हेलो एवरीवन, नमस्कार। मैं हूं संजय सर और मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस यूट्यूब चैनल SSB इंग्लिश गुरु में। फ्रेंड्स, आप जानते हैं कि मैं कंपटीशन में आने वाले सारे इंग्लिश में प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहा हूं। जितने प्रॉब्लम्स इंग्लिश में आते हैं, चाहे वो कॉमन एरर्स के हो, फिलर्स के हो, रूल्स के रिगार्डिंग हो, कॉन्सेप्ट के रिगार्डिंग हो, इंग्लिश का कोई भी प्रॉब्लम है अगर कंपटीशन में वो आ रहा है तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। और मैंने डिसाइड किया है कि आपको मुझे एक अच्छा कॉम्पिटिटर बनाकर भेजना है एग्जामिनेशंस में। ठीक, तो बस आप मेरे चैनल के साथ बने रहिए और मेरे साथ पढ़ते रहिए मस्ती में इंग्लिश। ठीक है, आइए देखते हैं। आज मेरा जो टॉपिक है वो है कॉमन एरर ऑफ कंजंक्शन। ठीक है, तो आइए देखते हैं कि कंजंक्शन के यूज में कैसे कॉमन एरर होता है। ठीक, तो मेरे पास मैंने कुछ दो सेंटेंस पहले लिख रखे हैं। ठीक है, ताकि आसानी से आपको समझ में आ जाए और इसके बाद टाइम भी बचाना है मुझे। तो आइए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं। देखिए, मेरा पहला सेंटेंस है, ही नॉट ओनली गिव मी फूड बट ऑल्सो सेल्डर, और यहाँ पे नो एरर को हम NA लिख दे रहे हैं। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है, आई हैव गिवन हिम, एक पार्ट कर देते हैं, नॉट ओनली बुक्स एंड आल्सो मनी। अगर दिख रहा है तो यहीं पे हम पार्ट थर्ड कर देते हैं NE, आखिरी पार्ट, नो एरर। ठीक है, चलिए अब यहां पे बात करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं एक बात। ये जो देखिए, नॉट ओनली और बट आल्सो जो होता है, नॉट ओनली डॉट 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 जो बस बट आल्सो होता है, ये कोरिलेटिव कंजंक्शन होता है। कोरिलेटिव कंजंक्शन का मतलब होता है ऐसे कंजंक्शन जो हमेशा साथ में आएंगे, जो हमेशा पेयर के रूप में आते हैं। ठीक, कोरिलेटिव कंजंक्शन हमेशा पेयर के रूप में आते हैं। तो नॉट ओनली बट आल्सो भी एक कोरिलेटिव कंजंक्शन है जो हमेशा पेयर में आएंगे। इनका एक कंडीशन होता है, दूसरा पेयर या पहला पेयर जिस कंडीशन पे आएगा उसी कंडीशन पे दूसरा पेयर भी आएगा। ठीक है, तो कई बार पहला पेयर गलत जगह होता है, पहला वाला गलत होता है, तो कई बार दूसरा वाला गलत होता है। तो आइए देखते हैं पेयर में। जैसे यहाँ पे है बट आल्सो शेल्टर। ठीक, शेल्टर क्या है? एक नाउन है। शेल्टर एक नाउन है। नाउन मतलब शेल्टर मतलब होता है शरण। ठीक है, तो यहाँ पे है कि ही नॉट ओनली गिव मी फूड बट आल्सो शेल्टर, यानी उसने मुझे केवल भोजन ही नहीं दिया बल्कि शरण भी दिया। ठीक, तो यहाँ पे बट आल्सो शेल्टर के पहले प्रयोग हुआ है, बट आल्सो शेल्टर के पहले प्रयोग हुआ है, और यहाँ पे उसने क्या दिया है? मुझे फूड दिया है, यानी उसने मुझे दो चीजें दी है, फूड दिया है, दूसरा शेल्टर दिया है। ठीक, तो हम यही कहेंगे, नॉट ओनली फूड बट आल्सो शेल्टर। नॉट ओनली फूड, केवल फूड ही नहीं बल्कि बट आल्सो शेल्टर। तो नॉट ओनली फूड बट आल्सो शेल्टर, लेकिन यहाँ पे फूड के पहले यहाँ पे होना चाहिए था नॉट ओनली, जबकि नॉट ओनली आया है ही के तुरंत बाद। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे सिचुएशन में आप पार्ट ए को रॉन्ग कहेंगे। पार्ट ए, इस सेंटेंस का ये पार्ट ए है, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी। पार्ट ए रॉन्ग है। ठीक, क्यों रॉन्ग है? क्योंकि नॉट ओनली का जो प्लेस है वो कहां होना चाहिए? फूड के पहले होना चाहिए। क्यों? नॉट ओनली का प्रयोग फूड से पहले होना चाहिए। ठीक है, यानी जिन दो चीजों को हम कनेक्ट करेंगे, ठीक उसके पहले उसके पहले का मतलब जो पहली चीज है ठीक उसके पहले, फिर दूसरी चीज के ठीक पहले बट आल्सो, और पहली चीज के ठीक पहले नॉट ओनली का प्रयोग किया जाएगा हमेशा। ठीक है, आइए दूसरा सेंटेंस देखते हैं। आई हैव गिवन हिम, मैंने उसको दिया है, नॉट ओनली बुक्स एंड आल्सो मनी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या प्रॉब्लम हो गई। ये दो तरह के प्रॉब्लम एग्जाम में दिए जाते हैं। यहाँ पे कह रहा है नॉट ओनली बुक्स, यानी मैंने उसको किताब दिया है और पैसे दिए, मनी दिए। ठीक है, किताब दी है और मनी दी है। ठीक है, तो बुक्स के पहले तो नॉट ओनली आ गया। अब जो नॉट ओनली का पेयर है वो क्या है? बट आल्सो होता है, लेकिन यहाँ पे क्या लगा है? एंड आल्सो। तो ये वाला पार्ट गलत है, यानी पार्ट सी होगा, पार्ट बी, पार्ट ए और पार्ट डी इधर। तो यहाँ पे पार्ट सी रॉन्ग है,
पार्ट सी रॉन्ग है, पार्ट सी रॉन्ग है, एक बात होगी। दूसरी बात एंड आल्सो या एंड के स्थान पर, एंड के स्थान पर किसका प्रयोग होगा भैया? बट का प्रयोग होगा, बट का प्रयोग होगा। ठीक, क्यों बट का प्रयोग होगा? क्यों बट का प्रयोग होगा? क्योंकि बट आल्सो नॉट ओनली का पेयर क्या है? बट आल्सो है। ठीक, नॉट ओनली का पेयर बट आल्सो है। ठीक है, आइए कुछ और सेंटेंस देखते हैं। सेंटेंस नंबर 3 एंड 4 आपके सामने है। सेंटेंस नंबर 3 है ही लव्स नाइदर गीता और सीता। ठीक, बहुत ही सिंपल सेंटेंस है, आप सभी लोग जानते हैं इसका यूज, आपके सामने कई बार पेपर में भी आ चुका है। ठीक, आप आसानी से पहचान सकते हैं। फोर्थ सेंटेंस है सी नेवर लिव्ड देयर नॉर इवन वेंट। ठीक है, पहले डिवाइड कर लेते हैं इसको, एक पार्ट ये है, दूसरा है, तीसरा है और ये चौथा हो गया। ठीक, यानी ए नंबर, बी नंबर, सी नंबर और ये डी नंबर। ठीक, फिर यहाँ पे पार्ट 1 हो गया सी नेवर, पार्ट 2 हो गया और ये फिर ये। ठीक, ए बी सी डी। ठीक है, पहला है ही लव्स नाइदर गीता नौ और सीता। आप सभी लोग जानते हैं कि जो नाइदर होता है इसका कोरिलेटिव कंजक्शन क्या होता है? नॉट होता है। ठीक, नाइदर नॉट है ना, नाइदर का कोरिलेटिव क्या होता है? नॉट होता है। ठीक है, पर यहाँ पे क्या लिखा है? और सीता लिखा है, तो सिंपली आप कह सकते हैं कि पार्ट सी रॉन्ग है, रॉन्ग है। ठीक, और के स्थान पर, और के स्थान पर किसका प्रयोग होगा? नॉर का प्रयोग होगा, नार का प्रयोग होगा। तो ये क्लियर है आपको, नार का प्रयोग होगा। आइए इसको देखते हैं। सी नेवर लिव्ड देयर नॉर इवन वेंट, वह कभी यहां नहीं रहती थी न तो वहां गई, ये कहना चाह रहा है। ठीक है, अब हम जब बोलेंगे तो यही बोलेंगे वह कभी नहीं रही, ठीक, ना ही गई। ठीक है, अब एक चीज आपको ध्यान देना है, अगर किसी वाक्य में नो, नॉट या नेवर आ जाता है, ठीक है, क्या क्या? नो, नॉट या नेवर आ जाता है, तो इसका कोरिलेटिव कंजक्शन हमेशा और होगा, हमेशा और होगा, नॉर नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे क्या आया है? यहाँ नेवर आया है और यहाँ पे इसका कोरिलेटिव कंजक्शन नॉर दिया है, जो कि गलत है। नेवर का कोरिलेटिव नॉर दिया है, जो कि गलत है। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे हम बोलेंगे इसका भी पार्ट सी रॉन्ग है, रॉन्ग है ना। नॉर के स्थान पर और का प्रयोग होगा, आर का प्रयोग होगा। बहुत ही महत्वपूर्ण और मजेदार नियम हम आपको बता रहे हैं, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, कभी भी नो, नॉट, नेवर पहले आ जाए तो उनका कोरिलेटिव हमेशा और होता है, और नाइदर पहले आ जाए तो उसका कोरिलेटिव नॉर होता है। ठीक है, आई होप क्लियर होगा। सेंटेंस नंबर 5 एंड 6 आपके सामने है। I have no relatives nor friends who can support me। यहां पे कह रहा है I have no relatives nor friends who can support me, no error। फ्रेंड्स, अभी अभी मैंने आपको एक बात बताया, मैंने बताया कि अगर इस सेंटेंस में नॉट, नो या नेवर आ जाते हैं तो इनका जो कोरिलेटिव होता है वो क्या होता है? और होता है। ठीक है, अब जरा गौर से देखिए, यहाँ पे क्या कह रहा है? नो रिलेटिव्स, तो नो के साथ यहाँ पे डॉट 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 क्या लिखा है? नॉर लिखा है, यानी यहाँ पे भी आप क्या कहिएगा? पार्ट ए, बी और सी। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहिएगा? पार्ट बी रॉन्ग है, पार्ट बी रॉन्ग है, क्योंकि नो के साथ, नो के साथ और का प्रयोग होता है, आर का प्रयोग होता है। ठीक, नॉर का नहीं,
नॉर का नहीं। आई होप क्लियर होगा आपको। फिर अगला है आई सेल वेट। आई सेल वेट पहला पार्ट, अनलेस माई फादर कम्स, लास्ट में नो एरर। ए बी सी और डी। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अनलेस का अर्थ क्या होता है। अनलेस का जो हिंदी अर्थ होता है वो होता है यदि डॉट 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 नहीं। ठीक, अब यहाँ पे क्या कह रहा है, आई सेल वेट। वेट मतलब इंतजार करेगा। इंतजार कब करेगा? उस समय तक जब तक कि उसके पिता न आ जाए, उस समय तक। ठीक है, तो जब समय की बात आ जाती है तो हम कौन सा कंजक्शन यूज करते हैं? जब तक के अर्थ में, जब तक कि न के अर्थ में। बताइए, हम यूज करते हैं क्या? अनटिल यूज करते हैं, है ना। तो यहां पे भी पार्ट बी रॉन्ग है। क्या है? पार्ट बी रॉन्ग है। क्यों? अनलेस के स्थान पर, अनलेस के स्थान पर अनटिल का प्रयोग होगा। अनटिल का प्रयोग होगा। क्यों होगा बताइए? अनटिल का प्रयोग होगा क्योंकि यहां किसकी बात हो रही है? टाइम की बात हो रही है। यहां टाइम की बात हो रही है। ठीक है, अब मैटर आता है कि फिर अनलेस कब लगाते हैं। तो अनलेस कंडीशन में लगाते हैं, और कंडीशन हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। ठीक है, आई होप इतनी सारी बातें आपको कंफर्म हो गई होंगी कि अनटिल कब लगाना है, नो और कब लगाना है, नॉट और कब लगाना है, नेवर और कब लगाना है, नाइदर नॉर कब लगाना है, नॉट ओनली बट आल्सो कब लगाना है। अगर क्लियर है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक्स।